हालांकि आराम आराम से कर रहे हैं। नर्मदे हर मैया, नर्मदे नर्मदे हर मैया, नर्मदे हर महाराज जी, नर्मदे हर। आगे गांव के बाहर आश्रम है, कुटिया है, वहीं पर जा रहे हैं। नर्मदे हर, हर हर नर्मदे। तो आज है हमारी नर्मदा परिक्रमा का 136वां दिन, डे 136। और अभी हम निकल रहे हैं आगे, यहाँ आगे मैया नर्मदा की परिक्रमा में। और अभी अच्छा है, अच्छी बात है कि आज जल्दी उठ गए थे और अभी 5:40 ही हो रहे हैं, तो काफ़ी जल्दी हो गया। और अभी बिल्कुल ठंडा मौसम है, बिल्कुल ठंडा मौसम है। चिड़ियों की चहचह रुके थे। नीम खेड़ा मंदिर है, ये नीम खेड़ा गांव है, नीम खेड़ा मापे थे। आज रात्रि विश्राम किया, आगे निकल रहे हैं मैया नर्मदा की परिक्रमा में, आगे की ओर बढ़ेंगे। तो आज जल्दी हो गया सब कुछ। तो अभी तो जितना जल्दी सुबह उठ के निकल लें वो उतना अच्छा रहता है, क्योंकि दोपहर में कुछ होता नहीं है। तो अभी ठंडे ठंडे में चलना अच्छा रहता है। अभी आगे निकलेंगे मैया नर्मदा की परिक्रमा में। नर्मदे हार, नर्मदे हार, नर्मदे हार, हर हर नर्मदे। तो अभी यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं सुबह सुबह। मौसम भी बहुत ही सुंदर है और अभी हम यहाँ से आगे निकल रहे हैं। हालांकि इस गांव का नाम नीम खेड़ा मापी है और पुराना नाम बाबर। यहाँ के लोग इस गांव को बाबर के नाम से जानते हैं, लेकिन अभी इस गांव का नाम है नीम खेड़ा मापी। और ऐसे कुछ रास्ते हैं, इन्हीं रास्तों से होकर हम आगे बढ़ रहे हैं मैया नर्मदा की परिक्रमा में। बोलो नर्मदे हार, हरे हर नर्मदे, मात नर्मदे हार, हर हर नर्मदे। तो अभी हम आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। आगे भी एक गांव आएगा, नीम खेड़ा गांव आएगा, लेकिन वो नीम खेड़ा माल है, और ये पीछे था वो नीम खेड़ा मापी था। और चारों तरफ ऐसे कुछ हरे भरे खेत हैं इधर। और सुबह सुबह लोग अपने काम पर लग जाते हैं तो ये काफ़ी अच्छा है। नर्मदे नर्मदे हार। नर्मदे हार, नर्मदे हार। तो चलते चलते अभी हम आ गए हैं यहाँ पर। तो वहाँ से दो रास्ते थे, एक रोड वाला रास्ता था जो थोड़ा घुमाव का रास्ता था, और ये सीधा रास्ता था जो नीम खेड़ा गांव, जिस गांव के बारे में बात कर रहा था वो उस तरफ है, इस नदी के उस पार। और ये नदी है जो कि आगे जाकर मैया नर्मदा में ही संगम हुआ है। हालांकि मुझे इतनी परफेक्ट जानकारी नहीं है कि ये नदी ही है, नाला भी हो सकता है, क्योंकि गूगल पर तो कोई नाम नहीं मेंशन है। लेकिन इतना पता है कि मैया नर्मदा में आगे जाकर मिल रही है, आगे जाकर। और सामने नीम खेड़ा गाँव है, और यहाँ से नावड़ी से पार करके आगे नीम खेड़ा गाँव में जाएंगे हम, और उसके बाद आएगा देवपुर। तो अभी तो नाव वालों को कॉल लगाएंगे, बुलाएंगे और इस नदी को
पार करेंगे। नदी नाला जो भी है इसको पार करेंगे। उन्होंने बताया था किसी झाड़ के पास जाना है, वहाँ नंबर भी लिखा है नाव वालों का, वहाँ से वो पार करा देते। नर्मदे हर हर नर्मदे। तो यहाँ की कुछ ऐसी खूबसूरती है। और इस तरफ सारी की सारी जो खेती है वो मूंग की खेती है। मैया के किनारे भी, और गर्मी के इस समय जो खेती होती है वो मूंग की खेती होती है। और इस समय ज़्यादातर हमारी तरफ खेत खाली रहते हैं और इस तरफ वो मूंग करते हैं। तो अच्छा है, काफ़ी खूबसूरती बनी हुई रहती है, हरियाली बनी हुई रहती है, मुनाफा भी अच्छा हो जाता है। नर्मदे हार, नर्मदे हार, नर्मदे हार। तो अभी हमने निर्णय लिया है कि अभी इस नावड़ी की मदद नहीं लेंगे, वैसे ही पार करने का प्रयास करेंगे पहले, क्योंकि रास्ता दिख रहा है। नाव की लग नहीं रहा है कि नाव की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर, तो पहले वैसे ही पार करने का प्रयास करेंगे। अगर वहाँ से रास्ता दिख रहा है, लग रहा है, तो अभी नावड़ी वाले को कॉल नहीं लगा रहे हैं हम, वैसे ही पार करेंगे नाव, बिना नाव के। तो ये लग रहा है इन पत्थरों से होकर हम पार कर सकते हैं। वहाँ पर झंडी भी लगी हुई हैं, तो हो सकता है। नर्मदे हार, नर्मद थोड़ी मिट्टी चिकनी सी है, संभल के जाना पड़ेगा। नर्मदे हार, नर्मदे हार, नर्मदे हार। तो अभी इस नदी को पार कर रहे हैं। तो यहाँ पर मिट्टी थोड़ी ज़्यादा है इस नदी में, और काली मिट्टी है, फिसलने वाली। कुछ है देखेंगे वहाँ, इधर कोई वो नहीं है प्रॉब्लम। मेन प्रॉब्लम आगे है, वहाँ देखना पड़ेगा कितना क्या गहरा है उस हिसाब से। ये तो पार हो जाएगा, इधर भी पार हो जाएगा आराम से। नर्मदे हार, हर हर नर्मदे। रुको 1 मिनट रुको, वहीं से आ रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़ा गहरा है, बहुत ज़्यादा गहरा है। तो इसको भी पार करेंगे आराम से। नर्मदे हार, नर्मदे हार, नर्मदे हार। तो इस नदी में यहाँ पर ही सबसे ज़्यादा पानी है, बाकी का पानी नहीं है। पीछे कुछ नहीं प्रॉब्लम हो ही जाता बिल्कुल भी। हालांकि आराम आराम से कर रहे हैं। पत्थर भी आ गया है ये तो। हाँ, अभी पार हो गई है। आराम से
नर्मदे हार, हार हार नर्मदे, नर्मदे हार, हार हार नर्मदे। बड़े प्रेम से पार कर ली है नदी। यहाँ का ही थोड़ा था, तो यहाँ पर थोड़ा सा गहरा था, तो बड़े प्रेम से पार हो गया है। अब तो पत्थर आ गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा लगता है जब ऐसे नदी को पार करते हैं। और जितनी ज़्यादा गहरी नदी होती है उतना ही ज़्यादा आनंद आता है। एक संगम था उधर, ये रानिया संगम, उस संगम को भी पार करने में बहुत आनंद आया। आराम आराम से आना महाराज। हाँ, मिट्टी बहुत है नीचे, बहुत ज़्यादा काली मिट्टी है, और ऐसे पत्थर हैं कहीं कहीं पर। हाँ, तो अभी पार हो गई है नदी नर्मदे। हाँ, तो अभी नदी पार भी हो गई है बड़े प्रेम से। और अभी गांव आएगा नीम खेड़ा, आगे जो गांव आएगा वो नीम खेड़ा गांव आएगा। अभी बस चलते हुए जा रहे हैं। अभी वहाँ से ऊपर चढ़ेंगे और ऊपर चढ़कर आगे बढ़ेंगे मैया नर्मदा की इस पावन परिक्रमा में। नर्मदे हार, हार हार नर्मदे, नर्मदे हार, नर्मदे हार। तो अभी हम इन खेतों से होकर आए हैं। रास्ता था लेकिन रास्ता सही नहीं था, इसलिए हमें सीधे खेत में एंटर होना पड़ा। पैर धो लिए। और अभी हम आ गए हैं नीम खेड़ा गांव में। नर्मदे हार। तो भी रास्ता देखता हूँ मैं किधर जाना है हमें। अभी खिड़की की तरफ बढ़ेंगे हम यहाँ से। गिल्ला तुम्हारा तो नहीं है बाबा? नहीं भैया, नर्मदे हार, नर्मदे हार मैया। चश्मा उनका रह गया है, वो एक महाराज का चश्मा। नर्मदे हार। तो जिस गांव को मैं नीम खेड़ा माल बोल रहा था वो गांव देवपुर है, और इसी देवपुर गांव में ये मैया थी। यहाँ पर अभी हमने चाय प्रसादी के लिए बुलाया था, तो चाय प्रसादी लेकर अभी हम आगे बढ़ रहे हैं मैया नर्मदा की परिक्रमा में आगे के लिए। तो नीम खेड़ा जो गांव में बता रहा था वो उस तरफ ही था मैया, जो नदी पार करने से पहले ही था वो गांव। और इस तरफ जो गांव दिख रहा था वो था ये गांव देवपुर। तो अभी देवपुर गांव से हम सारंग के लिए जाएंगे, सारंगपुर के लिए, फिर सारंगपुर से खिड़की के लिए निकलेंगे। नर्मदे हार, नर्मदे हार। तो देवपुर की इन गलियों से हम आगे की ओर बढ़ते हुए जा रहे हैं मैया नर्मदा की परिक्रमा में। नर्मदे हार, हार हार नर्मदे, नर्मदे हार, नर्मदे हार। तो यहाँ पर आराम हो गया। अच्छा, नगावा गांव है ये, अभी पीछे आएगा नगावा गांव आगे, और नगावा से होकर चौकड़ी, चौकड़ी से होकर खिड़की,
तो ये रास्ता है और इसी रास्ते से होकर हम आगे बढ़ेंगे मैया नर्मदा की इस परिक्रमा में। नर्मदे हाय। आज मौसम काफ़ी अच्छा है, बादल है, तो पहुंच जाएंगे। बादल है और बदल है, हवा चल रही है। हवा चल रही है, ठंडा मौसम है तो नर्मदे अच्छे चलेंगे तो आराम से चलेंगे। नर्मदे हार, नर्मदे हार। तो अभी चलते जा रहे हैं हम आगे की ओर। काफ़ी अच्छा मौसम है, काफ़ी अच्छा। अभी 9 बजने वाले हैं और मौसम सच में बहुत ही आनंद भरा मौसम है, काफ़ी अच्छा। नर्मदे हार, हार हार नर्मदे। ये गांव आ गया है नगावा। नर्मदे हार। तो ये नगावा गांव है और इसी गांव से होकर अभी हम आगे की ओर निकल रहे हैं मैया नर्मदा की परिक्रमा में। क्योंकि अभी 9 बजने वाला इस समय हुआ नहीं है। हालांकि इस गांव में भी आश्रम है, ऐसा बता रहे थे गांव वाले। रुकने की व्यवस्था है यहाँ पर भी। नर्मदे हार, नर्मदे हार। लेकिन अभी इसी गांव से हम आगे की ओर बढ़ेंगे। नर्मदे हार मैया, आगे की ओर बढ़ेंगे मैया नर्मदा परिक्रमा में। नर्मदे नर्मदे हार, नर्मदे हार। तो चलते चलते हम आ गए हैं पहनपट गांव में। पहनपट तो वहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पड़ता है ये गांव। और अभी 10 बजने वाले हैं तो यहाँ पर आश्रम बोला तो था पीछे नगावा गांव में थे तब। देखेंगे यहाँ पर आश्रम होगा तो यहाँ पर ही रुकेंगे। अभी दोपहर में, दोपहरी विश्राम यहाँ पर ही होगा। पहनपट पहनपट। एक तो गांव के नाम ऐसे होते हैं कि प्रोनाउंस करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। वहाँ की ये गांव शुरू हो गया है यहाँ से। यार काफ़ी खेत खाली डले हुए हैं तो ये शायद अभी मेन खेती करेंगे जो बरसात के सीजन पर होगी। अभी फिर भी वो 2 खेती भी अच्छी होती हैं क्योंकि ज़मीन को भी आराम मिल जाता है। अच्छा है, जैसा जहाँ वैसा प्रॉफिट लगे वो सबसे बेस्ट होता है। मैया के किनारे वो तीसरी खेती करती हैं। मूंग अच्छी खेती उनकी होती है इस समय, वो बता भी रहे थे। काफ़ी मुनाफा मिलता है उन्हें मूंग की खेती में। नर्मदे हार, ये गांव शुरू हो गया यहाँ से। नर्मदे हार, नर्मदे हार। नर्मदे हार, नर्मदे हार। तो अभी यहाँ पर ही चाय प्रसादी लेकर अभी आगे निकल रहे हैं। नर्मदे हार। तो मेरे लिए दूध प्रसादी हो गई थी और अभी बस मुझे नर्मदे हार, नर्मदे। अभी हम निकल रहे हैं आगे के लिए, चौकड़ी के लिए। आगे चौकड़ी गांव आएगा और ये गांव में पनपट के इन्हीं गलियों से निकलते हुए आगे जा रहे हैं। मैया नर्मदा की परिक्रमा में आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। तो अभी मेरे लिए दूध प्रसादी मिल जाती है। जहाँ चाय प्रसादी होती है वहाँ मेरे लिए दूध प्रसादी हो जाती है।
नर्मदे हार, हर हर नर्मदे, नर्मदे हार, नर्मदे हार। तो ये गांव पाहनपट है और इसी गांव से हम निकल ही रहे थे। तो यहाँ पर ये मंदिर है गांव के बिल्कुल लास्ट में। इस मंदिर पर थोड़ा आराम भी हो गया, थोड़ा रुक गए थे और अभी हम आगे जा रहे हैं मैया नर्मदा की परिक्रमा में। नर्मदे हार, नर्मदे हार, नर्मदे हार। अभी हम आगे बढ़ रहे हैं, आगे चौकड़ी गांव आएगा, अब सीधा चौकड़ी आएगा और चौकड़ी के बाद आएगी खिड़की। तो खिड़की शायद शाम को जाएंगे, चौकड़ी तक अभी पहुंच सकते हैं। 10:30 बज रहे हैं, समय हुआ है 10:30। तो चौकड़ी यहाँ से 4 किलोमीटर है, तो 1 घंटा बराबर जाएगा। तो 11:30 12 बज जाएंगे पहुँचते पहुँचते। हालांकि आज मौसम काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा मौसम है, धूप बिल्कुल नहीं है और बादलों ने सूर्यदेव को बड़े अच्छे तरीके से ढका हुआ है, तो चलने में कोई तकलीफ़ नहीं हो रही है। तो चलते चलते अभी हम पहुंचेंगे चौकड़ी। नर्मदे हार, नर्मदे हार, नर्मदे हार। तो चलते चलते अभी हम पहुंच गए हैं चौकड़ी गांव में और यहाँ से इस गांव की शुरुआत होती है चौकड़ी की। अभी देखना पड़ेगा यहाँ रुकने की व्यवस्था कहाँ पर है, कैसा क्या व्यवस्था है। बाकी के चलते हुए जा रहे हैं अभी चौकड़ी गांव में। नर्मदे हार, नर्मदे हार। अब मैं जैसा अब कहीं कह रहे भैया वहाँ हमेशा चाय दूध पिलाते, अभी हमको तो पिला ही नहीं, मिले ही नहीं। तो योग रहता है मैं हमारा इधर जाना हुआ, तुम्हारे निकलना हुआ। उसमें भोजन करते करते घर से देखा डोकरी ने वहाँ बारी में से कि वो परकमावासी जा रहे हैं, वहाँ उजालदान में रोटी कर रहे पीछे। तो जब मैं दौड़ा, रोटी खाते ही दौड़ा, हो जाता है। नर्मदे हार। आवाज मुझे भी आया था, लेकिन मुझे लगा कोई वैसी आवाज हो। भैया नर्मदे हार, नर्मदे। नर्मदे हार, नर्मदे हार। तो ये चौकड़ी गांव में और बस महाराज जी के यहाँ क्या आफत रहती है तो हमारे बच्चे लोग भी आ जाते हैं बनाने। अच्छा, शादी चल जाती है, कभी ऐसा ही हो जाता है। तो ये चौकड़ी गांव है और चौकड़ी गांव में आश्रम है और इनके यहाँ बस लस्सी पी है। लस्सी पीकर अभी बस आश्रम पर ही आराम करेंगे, विश्राम करेंगे। और ये बिश्नोई पंथ से बिलोंग करते हैं। तो बिश्नोई जो पंथ की जो सेवा है वो पीछे ही हमने देखी थी, पीछे के गांव में काफ़ी सुंदर और अच्छी थी। तो अभी हम बस यहाँ से लस्सी पीकर अभी बस यहाँ भी पास में आश्रम है, तो इसी आश्रम में रुकेंगे जो चौकड़ी गांव में आश्रम है। तो आश्रम पर ही विश्राम करेंगे, दोपहरी विश्राम, और फिर शाम को निकलेंगे आगे की ओर मैया नर्मदा की परिक्रमा में। नर्मदे हार, नर्मदे हार। कि चौकड़ी गांव में यही है आश्रम, माँ नर्मदा अन्न क्षेत्र चौकड़ी। यहाँ पर भोजन प्रसादी एवं रुकने की उत्तम व्यवस्था है। तो अभी रात्रि विश्राम, दोपहरी विश्राम यहाँ पर ही होगा चौकड़ी गांव में, इस आश्रम पर। माँ नर्मदा परिक्रमा आश्रम चौकड़ी, नमामि देवी नर्मदे। नर्मदे हार, नर्मदे। तो यहाँ पर ही रात अभी दोपहरी विश्राम करेंगे। नर्मदे हार, हर हर नर्मदे, नर्मदे हार, नर्मदे हार। तो अभी आ गए हैं यहाँ पर ही चौकड़ी गांव के इस आश्रम में। अंदर आसन वगैरह लग गया है, तो अभी बस आराम कर रहे हैं। महाराज नर्मदे हार। अरे वाह। नर्मदे हार।
तो अभी यहाँ पर ही आराम होगा बड़े प्रेम से। नर्मदे हार। मुझे तो बहुत नींद आ रही है, तो अभी बस सोते हैं, उसके बाद उठेंगे, भोजन प्रसादी करेंगे समय पर। नर्मदे हार, नर्मदे हार, नर्मदे हार, हर हर नर्मदे। तो अभी समय हो गया है और 4 बजने वाले हैं, 3:45 हुए हैं अभी। और अभी हम निकल रहे हैं आगे की ओर मैया नर्मदा की परिक्रमा में। नर्मदे हार। तो बहुत ही सुंदर भोजन प्रसादी भी हो गई और फोन तो नहीं है? नहीं, और आराम भी हो गया काफ़ी। अभी निकल रहे हैं आगे की ओर चौकड़ी से खिड़की के लिए। खिड़की आएगा अभी आगे, तो मैया नर्मदा की परिक्रमा में आगे बढ़ते हुए चौकड़ी से खिड़की के लिए। नर्मदे हार, नर्मदे हार, नर्मदे नर्मदे मात नर्मदे नर्मदे, नर्मदे हार, नर्मदे हार। तो चलते चलते अभी हम पहुंच गए हैं खिड़की, मतलब अभी खिड़की में एंटर हुए ही हैं। और जैसे ही खिड़की में एंटर होते हैं वहीं पर आश्रम है। ये इंटर होते ही ये आश्रम है खिड़की का। संतों एवं नर्मदा परिक्रमा वासियों का सदा व्रत यहाँ मिलता है, सदा व्रत देते हैं। और आश्रम भी है, भोजन प्रसादी, रहने विश्राम की सारी व्यवस्था है। हालांकि हम यहाँ पर रुकेंगे नहीं, अभी हम आगे बढ़ेंगे। आगे पोखरनी गांव है, तो आगे की तरफ बढ़ेंगे। नर्मदे हर हर नर्मदे। तो यही है आश्रम, नर्मदे हर। और अभी हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं मैया नर्मदा की परिक्रमा में, क्योंकि वहाँ से खिड़की 4.5 किलोमीटर था, तो ये आश्रम तो 3 किलोमीटर ही था। तो अभी समय भी नहीं हुआ है, तो अभी आगे बढ़ेंगे। पोखरनी भी ज़्यादा दूर नहीं है, 2 किलोमीटर की लगभग होगी कुछ आगे। तो अभी आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। नर्मदे हार, नर्मदे हार। इसी दुकान में बैठे हुए हैं और ये परिक्रमा वासियों के लिए चाय प्रसादी देते हैं। तो हमारे लिए लस्सी लाई है अभी शाम को, क्योंकि गर्मी हो रही है, तो लस्सी सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर ही आराम कर रहे हैं, बैठे हैं खिड़की में, खिड़की में बैठे हुए हैं। और अभी आगे निकलेंगे हम मैया नर्मदा की परिक्रमा में, यहाँ से आगे की ओर। नर्मदे हर हर। अभी ठंडा हो गए हैं बिल्कुल, काफ़ी अच्छा हुआ। और गर्मी में लस्सी मिल जाए तो फिर आनंद ही है। नर्मदे 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 हार, नर्मदे। तो यहाँ से अभी हम आगे निकल रहे हैं। और खिड़की में ये बहुत बड़ा मार्केट है, ये समझो सिटी टाइप की है, सिटी ही है। तो अभी हम आगे निकल रहे हैं मैया नर्मदा की परिक्रमा में। खिड़की से आगे पोखरनी के लिए। खिड़किया, तो ये गांव जो है सिटी है, इस सिटी का नाम है खिड़किया।
नर्मदे हार, नर्मदे हार। नर्मदे हार, नर्मदे हार। तो अभी हम खिड़किया से आगे निकले हैं पोखरनी के लिए। तो ये रेलवे ट्रैक था और रेलवे ट्रैक के पास से ये पगडंडी वाला रास्ता गया है। हालांकि अभी ये डम्बर रोड लग गया है। ऐसा कच्चा रास्ता था और यहाँ से डम्बर रोड है। नर्मदे हार। तो इसी रास्ते से होकर हम आगे बढ़ रहे हैं पोखरनी के लिए। पोखरनी काफ़ी चीज़ें हैं और वहाँ मेडिकल था तो काफ़ी चीज़ें मैंने ले ली। इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह जो पानी में घोल के पी लेते हैं तो काफ़ी एनर्जी मिलती है। ऐसी धूप में काफ़ी काम आते हैं, बहुत काम। वो छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं तो ग्लूकोज की तरह ही रहते हैं, काफ़ी काम के। मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी बूस्ट हो जाती है उनसे, तो तकलीफ़ नहीं होती है, हेल्थ भी सही बनी रहती है। तो काफ़ी ज़रूरी होते हैं। खेतों से होकर हम आगे बढ़ रहे हैं पोखरनी के लिए। नर्मदे हार, नर्मदे हार, नर्मदे हार, नर्मदे हार। हाँ, नर्मदे हार, नर्मदे हार, नर्मदे हार मैया, नर्मदे हार, नर्मदे हार महाराज जी, नर्मदे हार। तो अभी ये पोखरानी गांव है और अभी बस आश्रम के लिए जा रहे हैं। यहाँ पर चाय प्रसाद के लिए महाराज जी ने बुला लिया था हमें, तो यहाँ पर थोड़ा रुके हुए थे। नर्मदे हार, नर्मदे हार, नर्मदे हार। तो अभी पोखरनी गांव से आगे निकले हैं और पोखरनी जो गांव में जो आश्रम है वो गांव से बाहर आश्रम है। तो बस उसी तरफ जा रहे हैं आगे की तरफ। नर्मदे हार, हर हर नर्मदे। तो अभी इस तरफ आगे गांव है और इधर से ही आगे बढ़ेंगे हम। मैया नर्मदा की परिक्रमा मार्ग भी इधर से ही है और आगे आश्रम है। नर्मदे हार, नर्मदे हार, नर्मदे हार। तो अभी हम चलते चलते आश्रम पर ही जा रहे हैं जो पोखरनी गांव से आगे गांव के बाहर आश्रम है, कुटिया है, वहीं पर जा रहे हैं। और अभी हमें एक महाराज मिले तो वो हमारे लिए केले और अंगूर दे के गए हैं। तो जब रोड मार्ग पे आते हैं और ऐसे शहरों से निकल के जाते हैं तो काफ़ी सेवा मिलती है परिक्रमा वासियों के लिए जो मैया नर्मदा के समर्पण में रहते हैं, उसके आंचल में रहते हैं, उस प्रेम का अनुभव करते हैं, मैया नर्मदा के प्रेम का, उसकी शक्तियों में का अनुभव करते हैं। वो परिक्रमा वासियों की सेवा बहुत करते हैं और काफ़ी सेवा भी मिलती है। तो मैया नर्मदा की परिक्रमा में कभी भूखा रहने की कुछ वो नहीं रहती है, बहुत सारी सेवा मिलती है, बिस्किट वगैरह। अभी हम आए थे खिड़की से तो बहुत सारे बिस्किट वगैरह दिए थे बहुत सारे लोगों ने, बिस्किट वगैरह जो जो चीज़ें ज़रूरत होती हैं। कहीं पे मेडिसिन्स भी मिलती हैं, मेडिसिन्स आपका फ्री इलाज हो जाता है, सारी चीज़ें। हालांकि डॉक्टर के पास भी अगर आप मेडिसिन लेने जाते हो मेडिकल पे भी, सो जनरली वो भी पैसे नहीं लेते हैं परिक्रमा वासियों से। तो ऐसा कुछ चलता है मैया नर्मदा की परिक्रमा में, काफ़ी सेवा मिलती रहती है हमें। और जिसके हाथ से मिलनी होती है उसके हाथ से मिलती ही है मैया नर्मदा की इस परिक्रमा में सेवा। और काफ़ी सुंदर अनुभव होते हैं मैया नर्मदा की परिक्रमा में। और अभी बस चलते चलते हम आश्रम पर ही पहुंचेंगे, चलते हुए जा रहे हैं। पीछे चाय प्रसादी में थोड़ा समय हो गया इसलिए अभी टाइम हो गया है, बाकी का हम सही समय पर आए थे। तो हम भी निराश नहीं करते जो हमें
बाप से बुलाते हैं तो फिर जाना वहाँ पर चाहे फिर वो चाय प्रसादी के लिए बुलाना हो, भले ही चाय प्रसादी ना लेने का मन हो, फिर भी जाना तो पड़ता है उनके घर, फिर चाय पानी पी के भी क्यों ना आना पड़े। अभी बस आश्रम पर पहुंचने वाले हैं, पास में ज़्यादा दूर नहीं है। नर्मदे हार, नर्मदे हार, नर्मदे हार, हर हर नर्मदे। तो इस आश्रम पर हम 7:30 बजे आए। हालांकि आश्रम पर आने का ये सही समय नहीं था, लेकिन पीछे लेट हो गए थे, तो यहाँ पर 7:30 बज गए थे आते समय। और अभी बस मैया नर्मदा की आरती की है, पूजा की है, और अभी समय कुछ हुआ है 8 बजे हैं, 8:15 हुए हैं। तो अभी बस मैया नर्मदा की आरती की है। और यही आश्रम है, यहाँ पर मंदिर है, शिव मंदिर है। और अभी खुले में हमने आसन लगा हुआ है, चारों पूरा खुला हुआ है। ये ऊपर चांद तारे दिख रहे हैं, सितारे, और पूरा खुला हुआ। तो आज का दिन कुछ यहाँ पर पूर्ण होता है हमारा मैया नर्मदा की परिक्रमा में। कल मिलेंगे, नए दिन की शुरुआत होगी, नए सफ़र पर, नए अनुभवों।